एक छोटा सा गांव था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां की हवा ताजगी से भरी रहती थी। गांव के चारों ओर हरियाली थी और लोग सादगी से जीवन जीते थे। इस गांव में रहता था रहमत। रहमत बहुत गरीब था। वह मेहनत करता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी उसे मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। रहमत के पास बहुत कम था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही कोई संपत्ति। उसके पास जो कुछ भी था वह उसकी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम था। फिर भी वह खुश रहता था। उसकी खुशी का राज उसकी सादगी और संतोष में था। वह छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेता था और अपने जीवन को सरलता से जीता था। रहमत के पास एक छोटा सा घर था। यह घर उसके लिए एक सुरक्षित आश्रय था, जहां वह अपने दिन की थकान मिटा सकता था। उसका घर मिट्टी का बना था। यह घर बहुत साधारण था, लेकिन रहमत के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। घर में एक कमरा था। इस कमरे में ही रहमत का सारा जीवन सिमटा हुआ था। उस कमरे में रहमत सोता था। उसकी नींद बहुत गहरी होती थी, क्योंकि वह दिन भर की मेहनत के बाद बहुत थक जाता था। उसी कमरे में वह खाना भी खाता था। उसका खाना बहुत साधारण होता था, लेकिन वह उसे बड़े चाव से खाता था। रहमत के गांव में बहुत गरीबी थी। गांव के लोग बहुत कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते थे। गांव के लोग खेती करते थे। वे अपनी जमीन से ही अपनी जीविका चलाते थे और अपनी मेहनत से ही अपनी जरूरतें पूरी करते थे। खेती से उन्हें बहुत कम अनाज मिलता था। फिर भी वे अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते थे और हमेशा अपने काम में लगे रहते थे। गांव के लोग बहुत मेहनत करते थे। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। फिर भी वे गरीब ही रहते थे। उनकी गरीबी उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। रहमत अकेला था। उसके माँ बाप नहीं थे। वह अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस करता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। वह अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना अकेले ही करता था। गांव वाले उससे प्यार करते थे। वे उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत कद्र करते थे। वे उसे अपना समझते थे। रहमत भी गांव वालों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। रहमत भी सबका आदर करता था। उसकी यही आदतें उसे गांव में सबका प्रिय बनाती थीं। रमजान का पाक महीना आ गया। यह महीना मुसलमानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में लोग अपने दिल और आत्मा को शुद्ध करने के लिए रोजे रखते हैं। रमजान का चांद दिखते ही पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता है। सारे गांव में खुशी छा गई। लोग रोजे रखने लगे। हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देने में व्यस्त हो गया। गांव की गलियों में रौनक लौट आई। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी रमजान के इस पाक महीने का स्वागत कर रहे थे। रहमत भी रोजा रखने लगा। वह बहुत खुश था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर रमजान की तैयारियों में जुट गया। उसके लिए यह महीना बहुत खास था। रमजान में लोग सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं। वे अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। यह महीना संयम और धैर्य का प्रतीक है। वे अल्लाह की इबादत करते हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। हर कोई अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। वे गरीबों को खाना खिलाते हैं। रमजान का महीना दान और सेवा का भी महीना है। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। वे नेक काम करते हैं। गांव के लोग मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। हर कोई अपने हिस्से का योगदान देता है। रहमत रोजा रखकर बहुत खुश था। उसे लगता था कि वह अल्लाह के और करीब हो गया है। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। वह अल्लाह की इबादत करता था। हर रोजा खोलने के बाद वह नमाज पढ़ता और अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। वह गरीबों की मदद करता था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर जरूरतमंदों को खाना और कपड़े बांटता। वह नेक काम करता था। वह गांव की सफाई में भी हिस्सा लेता और पेड़ पौधे लगाता। रमजान में रहमत का दिल बहुत खुश रहता था। उसे लगता था कि वह अल्लाह के और करीब हो गया है। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि अल्लाह उसके साथ है। उसे यकीन था कि उसकी इबादत और नेक कामों का फल उसे जरूर मिलेगा। वह अल्लाह की इबादत करके खुश था। हर रोज़ा खोलने के बाद वह नमाज पढ़ता और अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। वह नेक काम करके खुश था। उसे लगता था कि वह अल्लाह के और करीब हो गया है। रमजान का महीना उसके लिए बहुत खास था।
पहला रोजा था। रहमत सुबह उठा, उसने सहरी खाई, फिर वह काम पर चला गया। दोपहर हो गई, रहमत को भूख लगने लगी। रहमत खेत में काम कर रहा था। धूप तेज थी, रहमत को प्यास भी लगने लगी, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। वह रोजा तोड़ना नहीं चाहता था। शाम हो गई, रहमत काम से घर लौट आया। वह बहुत थका हुआ था, उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन अभी इफ्तार का समय नहीं हुआ था। रहमत ने सब्र किया, उसने अल्लाह को याद किया, उसने दुआ मांगी। उसने अल्लाह से कहा, अल्लाह मुझे सब्र दे। रहमत के गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह बहुत गरीब थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। रहमत उनका बहुत ख्याल रखता था। रहमत हर रोज बूढ़ी अम्मा के लिए खाना ले जाता था। वह उनकी हर संभव मदद करता था। बूढ़ी अम्मा रहमत को अपना बेटा मानती थी। एक दिन रहमत बूढ़ी अम्मा के पास गया। उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा बहुत उदास हैं। रहमत ने पूछा, अम्मा क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। यह सुनकर रहमत बहुत दुखी हुआ। रहमत के पास खुद के लिए भी खाना नहीं था। वह बहुत गरीब था। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई साधन जिससे वह कुछ कमा सके। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती थी और हर रात भूखे पेट सोना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन वह बूढ़ी अम्मा को भूखा नहीं देख सकता था। अम्मा उसकी पड़ोसन थी और हमेशा उसकी मदद करती थी जब वह छोटा था। अब जब अम्मा बूढ़ी और कमजोर हो गई थी, रहमत का दिल नहीं मानता था कि वह उसे भूखा देखे। उसने फैसला किया कि वह कुछ करेगा। रहमत गांव में गया। वह जानता था कि गांव के लोग भी गरीब हैं, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई उसकी मदद कर सके। उसने लोगों से मदद मांगी। उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर किसी से विनती की कि वे कुछ खाना दे दें, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सबके पास अपने ही परिवार की जिम्मेदारियां थीं और वे खुद भी मुश्किल में थे। सब लोग खुद गरीब थे, उनके पास भी खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। रहमत को समझ में आ गया कि वह किसी से उम्मीद नहीं कर सकता। रहमत निराश होकर घर लौट आया। उसके कदम भारी थे और दिल में उदासी थी। वह सोच रहा था कि अब क्या करेगा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसकी रसोई खाली थी और अलमारियां भी। उसने हर जगह देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। उसे बहुत भूख लगी थी, पेट में दर्द हो रहा था और कमजोरी महसूस हो रही थी। लेकिन उसकी चिंता अपनी भूख से ज्यादा अम्मा की भूख की थी। लेकिन वह बूढ़ी अम्मा को भूखा नहीं छोड़ सकता था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अम्मा के लिए खाना जरूर लाएगा। रहमत ने सोचा, मैं क्या करूं? उसके दिमाग में कई विचार आए, लेकिन कोई भी समाधान नहीं सूझ रहा था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न पैसे, न खाना, न कोई साधन। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करेगा। वह बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि क्या वह कभी अम्मा की मदद कर पाएगा। दूसरा दिन, भूख और सब्र का इम्तिहान। रहमत मजबूरी के लिए गया। उसे उम्मीद थी कि शायद आज कुछ जुगाड़ा पाएगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वह खाली हाथ लौट आया। उसकी भूख बढ़ रही थी, लेकिन उसने सब्र किया। अल्लाह की मदद का वादा रात को रहमत नमाज के बाद अल्लाह से दुआ कर रहा था, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी भूख को सहन किया और तेरी राह में सब कुछ दे दिया। मुझे यकीन है कि तू मेरी मदद करेगा। गांव का अंधेरा और रहमत की मदद। तीसरे दिन गांव के सबसे अमीर आदमी करीम साहब रहमत की झोपड़ी पर आए। उन्होंने कहा, रहमत, मैंने सुना कि तुमने अपनी रोटी एक जरूरतमंद को दी थी। यह बहुत बड़ी नेकनी है। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। उन्होंने रहमत को एक बड़ी जमीन और पैसे दान में दिए। उन्होंने कहा, अब तुम अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ। इस जमीन पर खेती करो और जरूरतमंदों की मदद जारी रखो। रहमत का शुक्रिया और अल्लाह का करम। रहमत की आंखों में आंसू थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और करीम साहब को दुआएं दी। उसने उस जमीन पर मेहनत से खेती शुरू की और धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर हो गया। लेकिन उसने कभी अपनी नेकदिली नहीं छोड़ी। रमजान का असली मकसद, यह कहानी हमें सिखाती है कि रमजान का असली मकसद भूख प्यास सहन करना और दूसरों की मदद करना है। अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। आपसे खास गुजारिश, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें आपके सुझाव दें। आपकी सपोर्ट हमें प्रेरणा देती है। जज़ाकल्लाहु